हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम वेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे। तो पीछे की सारी क्लासेस हो चुकी हैं। अब आज उम्मीद है ये लास्ट क्लास है, तो आप लोग हमारी पिछली वाली वीडियो जाकर जरूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं। तो हम लोग देखते हैं आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आगे, उसके आगे देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की आगे हम लोग पढ़ चुके थे। टेंस वाला कंप्लीट हो चुका था, इंपरेटिव सेंटेंस सारे कंप्लीट हो चुके थे, लेट वाले हो चुके थे ना। आप लोग पीछे क्लास जाके जरूर देखें, उसमें सारी सब चीज बताया गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ, हाँ, मॉडल ऑक्सिलरी वाले। क्या पढ़ेंगे? मॉडल मॉडल ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी का पैसिव बनाना। मॉडल ऑक्सिलरी वाले सेंटेंस का पैसिव बनाना। मॉडल ऑक्सिलरी जानते ही हो। मॉडल ऑक्सिलरी कहते क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी जैसे आ गया कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ईटीसी। समझ जाना, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारी चीजें क्या किस में आती हैं? मॉडल ऑक्सिलरी, जो हेल्पिंग वर्ब है ना। अगर सेंटेंस में अगर कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी आ जाए तो पैसिव बनाते समय याद रखना, क्या उसी में क्या कर देना है? हमको पैसिव में बी जोड़ देना है। एक शब्द याद रखना, क्या? बी जोड़ देना है। ठीक, जैसे सब पैसिव बनता है वैसे सेम टाइप बनेगा। सिर्फ यही ध्यान देना कि जैसे सिर्फ हमको पैसिव बनाते समय कैन है तो कैन भी, सैल है तो सैल भी, शुड है तो शुड भी, मीन्स बी का भी उसमें लगा देना है। तो एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। जैसे कह दिए आई कैन डू इट। ठीक, आई कैन डू इट। तो देख के ऐसे ही देखो, कोई टेंस भी नहीं है तो ऐसे देख के पहचान गए क्या आया? कैन। तो ये क्या किसमें आती है? मॉडल ऑक्सिलरी में। तो ध्यान देना, क्या कर देना है हमको? कैन के साथ बी लगा देना है। तब जैसे पैसिव बनाते हैं वैसे बना डाले। अब लास्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट इट, इट शुरू में लिख लिए। अब कैन आया तो पैसिव बनाते समय क्या हो जाएगा? कैन बी, इट कैन बी डन, डू डिड डन बाई। आई का क्या हो जाता है? जानते ही हो, मी। ठीक, तो इट कैन बी डन बाई मी। ठीक, ये था फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड वाला लेते हैं। जैसे कह दिए दे दे विल दे विल प्ले दे विल प्ले क्रिकेट टुडे। दे विल प्ले क्रिकेट टुडे, इस टाइप में दे दिए ना। तब यहाँ पे देख के पहचान जो विल आ गया, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट भी बन जाता है, या विल आ जाए तो समझ जाना मॉडल ऑक्सिलरी ये भी आ जाता है, विल भी मॉडल ऑक्सिलरी में। ठीक ना? नहीं तो वैसे अगर टेंस में लेते हो फिर भी क्या जुड़ जाएगा? बी। तब ध्यान देना, ये हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। ऑब्जेक्ट है ये टुडे, जो एडवर्ब है इसको ऐसे रहने देना। कोई भी एडवर्ब आए तो उसे कोशिश किया करो लास्ट में अपनी जगह पे जहां पे वहीं पे उसे रख देते हैं। जैसे देखो, अब ऑब्जेक्ट क्या था? क्रिकेट, तो हम क्रिकेट को पहले लिख लेते हैं। क्रिकेट विल है तो क्या हो जाएगा? विल बी। विल है या विल या शैल बताए, मॉडल ऑक्सिलरी में है, क्या लगा देना है हमको? बी। याद रखना एक शब्द क्या? बी लगा देना है। तो क्रिकेट विल बी, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? प्लेड। प्लेड बाई, दे का क्या हो जाता है? देम। जानते ही हो। अब टुडे देखो लास्ट में है तो ऐसे लास्ट में उसे वैसे टुडे लिख दे रहा है। टुडे, दैट डे, टुमारो, जो भी रहेगा उसको ऐसे लास्ट में लिख दिया जाता है। ठीक, एकांत ले लेते हैं। ऐसे में कह दिए, जैसे कह दिए सी शुड ले लेते हैं। सी शुड सी शुड सी शुड राइट
अ स्टोरी, राइट अ स्टोरी। ऐसे कह दे सी शुड राइट अ स्टोरी, तो शुड आ गया, यहीं से देख लीजिए क्या आ गया, शुड ना। तो मॉडल ऑग्जिलरी में है तो उसे पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, केवल बी लगा देना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्टोरी, ऐसे लिख दे रहे हैं, क्या हो गया अ स्टोरी। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखो शुड है, शुड किस में आ जाता है, मॉडल ऑग्जिलरी में, तो उसमें क्या कर देना है हमको कि वो शुड के साथ हमको याद रखना बी का यूज कर देंगे, शुड बी। राइट नोट रिटेन क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म रिटेन बाई, सी का क्या होता है हर, जानते ही हो। ठीक, अगर यही चीज निगेटिव होता, मान लो अगर यही सेंटेंस निगेटिव होता, जैसे कह देते आई कैन नॉट, अगर यहीं पे दे देते नॉट, आई कैन नॉट डू इट, तो याद रखना वही जो बी के मीन्स का हेल्पिंग वर्ब जो बी है इसी के बीच में नॉट का यूज कर देंगे। कहने का मतलब अगर निगेटिव रहे तो उसी के बीच में नॉट लगा देना है बी के पहले। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं मॉडल ऑग्जिलरी में यही इतना आएगा, कोई भी आएगा कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड, कुछ भी आए इसमें से कोई भी मॉडल ऑग्जिलरी आ जाए तो पैसिव बनाते समय याद रखना क्या करना है, केवल बी का यूज कर देना है, उसे हेल्पिंग वर्ब के साथ जो भी मॉडल ऑग्जिलरी रहे, कैन है तो कैन बी, कुड है तो कुड बी, शैल है तो शैल बी, शुड है तो शुड बी। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे शब्द जो सब्जेक्ट तो होते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में भी, सब्जेक्ट का यूज जो ऑब्जेक्ट है उसमें उसकी जरूरत ही नहीं होती और उसका उपयोग भी नहीं करते। ठीक, अब हम लोग पैसिव बनाए किसका, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे शब्द जिनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ ऐसे शब्द जिनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं किया, सब्जेक्ट तो लिखा जाएगा, सब्जेक्ट होगा लेकिन ऑब्जेक्ट मींस पैसिव बनाते समय जो ऑब्जेक्ट के रूप में उसे नहीं लगेंगे, मींस सब्जेक्ट को हटा दिया जाता है। जैसे कह दिए कि someone has stolen my phone, ऐसे कह दिए someone had stolen my phone, ये फर्स्ट था। एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कह दिए people speak English in all over the वर्ड, इस टाइप का हो गया। ठीक ना, इस तरह का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो याद रखना जब सब्जेक्ट जैसे मतलब लगे कि उस सबके लिए, जैसे कह रही समवन हैड स्टोलन माय फोन, मींस किसी ने मेरा फोन चुरा लिया या ले लिया ना, तो सबके लिए कहा जा रहा है। या पीपल लोग मतलब सबकी बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे कह रहे हैं पीपल स्पीक इंग्लिश, लोग अंग्रेजी बोलते हैं, कहाँ इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व की बात करें सबकी। वैसे समवन भी क्या सबके लिए कह रहे हैं, किसी ने मेरा फोन ले लिया, तो यहाँ पे समझना जब सबके लिए कहा जाए तो ये समवन ज्यादातर यही शब्द आते हैं, समवन या पीपल, यही इनको क्या कर दिया जाता है, ऑब्जेक्ट में इसका यूज नहीं करते, इनको हटा देते हैं क्योंकि इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे देखो ऑब्जेक्ट क्या है, माय फोन, ऑब्जेक्ट माय फोन है, इसको ले लेते हैं शुरू में माय फोन। ठीक, अब हैज, अब देखो कौन सा टेंस, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज बीन, हैज और है वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें आती है, जानते ही हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पैसिव बनाते हो तो बीन लग जाता है, तो माय फोन सिंगुलर नंबर है तो क्या हो जाएगा, हैज बीन, पैसिव में क्या लग जाता है, बीन। तो माय फोन हैज बीन स्टोलन, हैज बीन स्टोलन। अब ध्यान देना यहाँ पे बाई के साथ समवन इधर नहीं ले जाना, बस यहीं पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा देखो अर्थ निकल गया। माय फोन हैज बीन स्टोलन मींस मेरा फोन चुरा लिया गया या किसी के द्वारा, मतलब ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसको लिखा नहीं जाता। तो यही याद रखना, ज्यादातर समवन या पीपल यही पूछा जाता है। ठीक, तो क्या हो गया, समवन हैज बीन स्टोलन माय पेन, ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। ठीक,
जैसे ये वाला देख लेते हैं, पीपल स्पीक, लोग बोलते हैं इंग्लिश, अंग्रेजी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मींस पूरे संसार में, पूरे देश में। ठीक, तो ध्यान देना, इसमें एक तो ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया, दूसरा वाला इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको ऐसे ध्यान देना, इसको अपनी जगह पे रहने देना, एक ऑब्जेक्ट यही वाला ले लेते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इंग्लिश, तो इंग्लिश को क्या लिख दिए शुरू में, इंग्लिश ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए। अब स्पीक मतलब बोलता है, कौन सा टेंस, लोग बोलते हैं अंग्रेजी, लोग अंग्रेजी बोलते हैं पूरे देश में, तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट। जब प्रेजेंट इंडिफिनिट पैसिव बनाते हो तो याद है इज मान लगाते हैं, तो इंग्लिश हमारा सिंगुलर नंबर है, एक वचन, इसलिए क्या लगा दिए, इज लगा दिए ना। इंग्लिश इज स्पोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन, ठीक ना, थर्ड फॉर्म स्पोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन ना, तो इंग्लिश इज स्पोकन। ध्यान देना, इंग्लिश हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ना। अब ये जो बचा है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसी मेन वर्ब के बाद लगा देते हैं तुरंत, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखो यहीं पे कंप्लीट कर दो, क्योंकि बाई लगा के हमें पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना बता दी, इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाती है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे देश में, बस बात खत्म ना। मींस पूरी यहीं पे खत्म कर देते हैं, क्योंकि अंग्रेजी पूरे देश में बोली जाती है, सबके लिए बता रहे हैं, इसलिए हमको इसके लिखने की बाई लगा के आगे लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे सम वन में किए थे। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, फिर आगे बताया जाए। हाँ, तो अब आगे देखते हैं, ये कुछ शब्द ऐसे थे जिनका सब्जेक्ट को मींस ऑब्जेक्ट के रूप में लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक, तो अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनके साथ, मेन वर्ड में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनके साथ बाई, जो प्रीपोजिशन बाई लगाते हैं, पैसे में हम लोग शुरू से लगाते चले आए हैं, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ हम बाई का यूज नहीं करते। जैसे ध्यान देना, हमको पढ़ना है कुछ ऐसे शब्दों का पैसिव बनाना जिनके साथ प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर किसी और प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना, क्या बताएं, कुछ ऐसे शब्दों का पैसिव बनाना है जिनके साथ प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर, मतलब हम लोग क्या लगाते हैं, सबके साथ प्रीपोजिशन बाई का यूज करते हैं। अभी तक जितना पढ़े, आप पीछे पढ़ चुके हैं ना, जितना भी पढ़े, आप लोग नहीं देखे तो हमारी पिछली वाली वीडियो आप लोग जाकर जरूर देखें सारे, और आपको उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आएगा, और समझ में आए आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक ना, और दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए, ताकि और लोगों के पास जाके वीडियो जाए और सब लोग मतलब अच्छे से पढ़ाई कर सकें ना। तो ध्यान देना, तो क्या बताएं, कुछ ऐसे शब्दों का पैसिव बनाना है जिनके साथ प्रीपोजिशन बाई, याद रखना, बाई के स्थान पे किसी और प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। शायद आप लोग को, कुछ लोग को नहीं पता होगा, तो ध्यान समझना, अच्छे समझ में आएगा। तो प्रीपोजिशन बाई के स्थान पे लगाते क्या है, अब देखना, सबसे पहले याद रखना, सबसे पहला इसमें 4 रूल बताएंगे आप लोग को जिनके साथ बाई के स्थान पे और कुछ लगता है। जैसे तो फर्स्ट वाला रूल पढ़ेंगे हम लोग, कुछ याद रखना केवल ये शब्द मेन वर्ब में आएंगे, तो 6 शब्द याद रखना ऐसे, जैसे एस्टोनाइज्ड, सरप्राइज्ड, displeased, distressed,
डिस्ट्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड। याद रखना ये 6 शब्द ऐसे हैं, एस्टोनाइज्ड, सरप्राइज्ड, डिस्प्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड और डिसअपॉइंटेड। 5 हुए, एक यहाँ पे लिख देते हैं अलार्म्ड, अलार्म्ड। मीन्स इन शब्दों के साथ याद रखना बाई के स्थान पे क्या लगाएंगे, एट। बाई के स्थान पे क्या लगाएंगे, एट। याद रखना ये 6 शब्द हैं। तो पहले है सबसे, ऐसे याद रखने का तरीका समझो। याद कैसे करोगे, एकदम सिंपल सी बात। जैसे देखो ए से जेड तक मतलब एबीसीडी की शुरुआत किससे होती है, ए से होती है ना। तो ए से समझो, मतलब सबसे पहले जो है ए से शुरुआत है, मतलब ऐसे याद रखो एस्ट्रोनाइट मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना, जानते हो ना। इसी का जस्ट सिनोनिम है सरप्राइज, मीन्स क्या होता है, आश्चर्यचकित। मतलब एस्ट्रोनाइट और सरप्राइज 2 शब्द याद हो गए। ऐसे समझो एट लगेगा, इसकी भी शुरुआत एट लगेगा, इसकी भी शुरुआत ए से है और इसकी भी शुरुआत ए से है, एस्ट्रोनाइट। तो यही समझो एस्ट्रोनाइट का सिनोनिम्स ले लेते हैं सरप्राइज, ठीक ना, एस्ट्रोनाइट, सरप्राइज। और 3 शब्द ऐसे हैं जिसमें डिस मीन्स DIS लगा है, ऐसे याद रखो। मीन्स 2 शब्द तय हो गए, सरप्राइज और एस्ट्रोनाइट ना। और 3 शब्द है जो डिस है, डिस लगा है, डिस्प्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड और डिसअपॉइंटेड। 5 हो गए, एक शब्द और याद रखो अलार्म। 6 शब्द हो गए, सिंपल सी ट्रिक ना। तो ऐसे याद रखो ए से जेड तक की शुरुआत ए से होती है तो एस्ट्रोनाइट, उसके साथ हेट लगेगा। तो ऐसे याद रखो एस्ट्रोनाइट का सिनोनिम्स क्या होता है, सरप्राइज, दोनों का मतलब आश्चर्यचकित होता है। और 3 शब्द जो डी से हैं, डिस से डिस्प्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड, और तीनों का मतलब होता है याद रखना निराश होना। क्या होता है, निराश होना। तीनों शब्दों का मतलब तो ही याद रखना, डिस्प्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड और डिसअपॉइंटेड। और एक शब्द बचा है अलार्म, मतलब खतरे की घंटी, जानते ही अलार्म ना। तो अब इसको चलो पैसिव बना के देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं। जैसे कह दिए आई सरप्राइज्ड, आई सरप्राइज्ड योर रिजल्ट, आई सरप्राइज्ड योर रिजल्ट, ठीक ना। आई सरप्राइज्ड योर रिजल्ट, ये फर्स्ट वाला तो सब्जेक्ट क्या है, आई सरप्राइज। ये सारे शब्द ध्यान देना, सब मेन वर्ब में ही आएंगे हमेशा, ठीक ना, ये मेन वर्ब में ही आएगा। तो चलो देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, योर रिजल्ट है, इसको इधर ला लेते हैं। क्या बन गया, योर रिजल्ट। अब ये पास्ट में है, सरप्राइज आ गया, ये प्रेजेंट में भी तो आ सकता था। तो ये पास्ट में है, तो ये पास्ट में है तो क्या हो जाएगा, पास्ट में वाज जब लगता है, जानते हो। योर रिजल्ट सिंगल नंबर तो वाज लगा दिए, योर रिजल्ट वाज सरप्राइज्ड। अब ध्यान देना, यहीं पे बाई के साथ हम लोग मी लगाते हैं, लेकिन जब यही सब बताइए, ये सब सारे शब्द इसमें से कोई भी आ जाए, जैसे देखो सरप्राइज आ गया, मींस इसमें है तो क्या लगा देंगे, बाई की जगह पे हम एट, याद रखना क्या लगा देंगे, एट मी, ठीक। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कह दिए सी एस्टोनाइज्ड मी, सी एस्टोनाइज्ड मी, ठीक। वह मुझे आश्चर्यचकित की ना। तो मी को अब इधर ला लेते हैं, क्या हो जाएगा, आई। अब एस्टोनाइज्ड पास्ट में है तो वाज, आई वाज एस्टोनाइज्ड, थर्ड फॉर्म भी यही होता है, सेकंड फॉर्म है ना। आई वाज एस्टोनाइज्ड बाय, सी का क्या होता है, हर, जानते ही हो। टेंस देख के पहचान लो, यहीं पे टेंस देख के हम पहचान लिए, टेंस देख के पहचान लिए तो समझ में आ गया होगा, ठीक ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे जो बाय है इसकी जगह पे हमको क्या लगा देना है, एट, जब एस्टोनाइज्ड आ गया तब, ठीक ना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ा जाए। तो ये समझ में आ गया होगा ना। तो यही 6 शब्द याद रखना आप लोग, एस्टोनाइज्ड, सरप्राइज्ड, 2 शब्द ऐसे, दोनों एक दूसरे की सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है ना। सरप्राइज्ड, एस्टोनाइज्ड मींस क्या होता है, आश्चर्यचकित होना। फिर दूसरा 3 शब्द ऐसे हैं जो डी से हैं, डिस लगा रहेगा, डिस्प्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड और डिसअपॉइंटेड मींस 5 हुए।
एक शब्द ऐसा है जो ए से शुरू है, मीन्स अलार्म। ठीक, छा हो गए। अब दूसरा रूल इसमें पढ़ते हैं, रूल 2। फर्स्ट वाला हो गया। अब रूल 2 में देखो दूसरा क्या है, केवल अब दो शब्द, पहले में छह शब्द याद रखो, दूसरे में दो शब्द। पहले में एट लगा, दूसरे में क्या लगाते हैं, टू। याद रखना दो शब्द KNOW या नोन तथा ओब्लाइड, OBLIGED, ओब्लाइड। इसके साथ पैसे में क्या लगाते हैं, याद रखना टू। पहले में एट लगाए, छह शब्द थे, ए से शुरू था, एट लगाए। दूसरे में याद रखना टू, ऐसे याद रखो टू लगाएंगे, केवल दो शब्द हैं, नोन तथा ओब्लाइड, नोन तथा ओब्लाइड। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कह दिए आई नो हिम, आई नो हिम वेरी वेल, आई नो हिम वेरी वेल। तो अब पैसिव बनाते हैं, याद रखना ये वेरी वेल क्या है, वेरी वेल एडवर्ब है। अगर ये सब आ जाए टुडे टुमारो एडवर्ब कोई भी रहता है लास्ट में, उसको अपनी जगह पे रहने देते हैं, वो ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है, वो एडवर्ब है, वो अपनी जगह पे ऐसे रहेगा। ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या हिम है, इधर लाओगे क्या हो जाएगा ही। अब देखो टेंस कौन सा, आई नो मैं जानता हूं हिम उसे, वेरी वेल बहुत अच्छे से, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं, प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में जानते हो इजे मार लगता है, तो ही के साथ क्या लग गया, इज। ही इज नो न्यू नोन, थर्ड फॉर्म क्या होगा, नोन। कहने का मतलब नोन लिखा है, प्रेजेंट में भी आ सकता है, नो भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे आया है। तो आई नो हिम वेरी वेल, तो क्या हो गया, ही इज नोन, क्या हो जाएगा, टू, टू आई का क्या हो जाएगा, मी। अब वेरी वेल अपनी जगह पे ऐसे लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, वेरी वेल। कहने का मतलब दो शब्द याद रखना, नोन और ओब्लाइड। ठीक ना, नोन आया तो क्या लगा दिए, यहाँ पे बाई के स्थान पे क्या लगा दिए, टू। यही हमको याद रखना है, बाई के स्थान पे टू कब लगेगा, जब नोन तथा ओब्लाइड आएगा। ठीक ना। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे माय स्टूडेंट ओब्लाइज्ड मी। ठीक, माय स्टूडेंट ओब्लाइज्ड मी मीन्स मेरे विद्यार्थी मेरा ओब्लाइज मतलब कहना मानते हैं। ठीक ना, तो मी क्या हो जाएगा, मी का आई, मी का आई। ओब्लाइज देखो पास्ट इनफिनिट, ऐसे देख के पहचान ली, की सेकंड फॉर्म लगी है, तो कौन सा टेंस, पास्ट इनफिनिट। पैसिव बनाते हो क्या होता है, वाज या वर, तो क्या लगा दिया, आई के साथ वाज, आई वाज ओब्लाइज्ड, थर्ड फॉर्म यही होगा। जो सेकंड है आई वाज ओब्लाइज्ड, तो याद रखना दो शब्द, ओब्लाई आ गया तो क्या लगा दोगे, टू ना, नोन आया ओब्लाइज्ड आया तो क्या लगा देना, बाई की जगह पे टू लगा दिए। अब माय स्टूडेंट इधर लिख दिए, माय स्टूडेंट, लास्ट में फुल स्टॉप। इसके साथ आप लोग ले सकते हैं। हाँ, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो याद हुआ, ऐसे याद करने का तरीका समझो, पहले में छह शब्द है, पहले में छह शब्द है, ए से शुरुआत है, एट हो जाएगा, एस्ट्रोनाइट, सरप्राइज। अगला है डी से तीन शब्द, डिस्प्लीज, डिस्ट्रेस्ड और डिसअपॉइंटेड, और एक शब्द अलार्म, इनके साथ क्या लग जाएगा, एट। फिर अगला लेते हैं, बताए ना, फिर अगले में दो शब्द है, अभी लिखा है नोन तथा ओब्लाइड, तो इनको हम दो रूल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा रूल, हम लोग तीसरा रूल, उसमें भी छह शब्द है। कहने का मतलब फर्स्ट वाले में छह शब्द, दूसरे में दो शब्द, आठ ना, टू लगा इनके साथ। फिर अगला जो हम पढ़ेंगे उसमें भी छह शब्द ऐसे हैं जिनके साथ क्या लगेगा, आप पहले में एट लगाए, दूसरे में टू लगाए, तीसरे में हम लोग क्या लगाएंगे, विथ। छह शब्द ऐसे हैं जो हमको लोग क्या लगाएंगे, विथ। रूल 3 में देखते हैं, याद रखना, ऐसे भी इसे भी याद रखो, क्या हो जाएगा, प्लीज्ड, क्या हो जाएगा, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, याद रखना है भी इसमें, डिसगस्टेड, डिसगस्टेड, चार्मड, चार्मड, थ्रोन्ड, थ्रोन्ड, और एक शब्द याद रखना, लाइन्ड, LINED ना। और इनके साथ याद रखना क्या लगाएंगे, पहले बताए टू, एट लगाएंगे, दूसरे में टू लगाएंगे, और तीसरे में क्या लगाना है हमको, विथ। इसमें क्या लगा देना है, विथ। ठीक,
अब एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कह दिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, पहला माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम ना। एग्जाम्पल क्या, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। तो ऐसे ही देख के पहचान दो, क्या एक शब्द आया है प्लीज्ड, ऐसे ही देख के हमको पहचान लेना। पहले कोई भी पैसिव वॉइस करने के लिए आता है तो पहले उसे देखो क्या इन शब्दों में से कोई नहीं है, या पहले ये देखो ऐसे सब्जेक्ट से ऐसे शुरुआत है जो ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, जैसे पीपल है समवन। तो पहले ही हमको कोई भी पैसिव वॉइस सॉल्व करते समय सारे रूल का ध्यान रख के तब करना है। तो जैसे ये शब्द आ गया है, पहले ही देख ले प्लीज आ गया, कहीं प्लीज तो नहीं है, प्लीज है तो ये वाला रूल लगा दो। तो अब पैसिव बनाते हैं, हिम आया तो इधर लाए तो क्या हो गया, ही ना। अब देखो माय बिहेवियर प्लीज्ड ना, प्रसन्नता मीन्स प्लीज का सेकंड प्लीज मीन्स प्रसन्न होता है। एक प्लीज मतलब जैसे कृपया करते हो, प्रार्थना भी करते हो, लेकिन यहाँ पे प्लीज का मतलब क्या हुआ, प्रसन्न होना। तो प्लीज का प्लीज्ड किए तो पास्ट इंडेफिनिट बना ना, तो प्लीज मतलब प्रसन्न होना, मेरे बिहेवियर से वह प्रसन्न हुआ। तो क्या हुआ, ही पास्ट में है तो आज लग जाएगा, जानते ही हो, ही वाज प्लीज्ड। थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, यही होगा, प्लीज्ड। आप ध्यान देना, यही प्लीज आया है तो क्या लगा दोगे, विथ। क्या लगा देना है हमको, विथ, बाई की जगह पे विथ माय बिहेवियर, विथ माय बिहेवियर, लास्ट में फुल स्टॉप। अब एक आध एग्जांपल और लेते हैं इसका। जैसे कह दिए द ऑफिसर आर सेटिस्फाइड विथ योर वर्क, द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड विथ योर वर्क, सॉरी, योर वर्क सेटिस्फाइड द ऑफिसर, रॉन्ग हो गया है, योर वर्क सेटिस्फाइड। एग्जांपल लेते हैं क्या, योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर्स, ऐसे है, योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर्स। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे सेटिस्फाइज, सेटिस्फाइज, ठीक। तो यहाँ पे एक शब्द आ गया क्या, सेटिस्फाइज, ठीक, क्या आ गया, सेटिस्फाइज। तो याद रखना, जैसे इसमें से कोई आ जाए, कोई भी आ जाए, प्लीज्ड आ जाए, सेटिस्फाइड आ जाए, डिसगस्टेड आ जाए, चार्म्ड, थ्रोन्ड और लाइन्ड, कहने का मतलब इसमें से कोई आ जाए। जैसे देखो इसमें प्लीज आया था तो ऐसे पहचान लिए थे, इसमें सेटिस्फाइड आया है, क्या आया है, सेटिस्फाइड, ठीक। तो ऐसे ही पहचानो, ठीक। तो पहचान लो कि किसमें क्या लगेगा, बाई के स्थान पे क्या लगेगा, विथ। तो देखते हैं हम, सेटिस्फाइज आया तो योर वर्क मतलब तुम्हारा काम, सेटिस्फाइज, देखो सेटिस्फाइज आया, यस या यस लगा है, मतलब कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट ना। तुम्हारा जो काम है सेटिस्फाई, संतुष्ट करता है, द ऑफिसर्स मतलब ऑफिसरों को, अधिकारियों को ना, तुम्हारे वर्क से मतलब अधिकारी संतुष्ट होते हैं, प्रेजेंट में आया तो पैसिव वॉइस बना देते हैं, क्या हो जाएगा, द ऑफिसर्स इधर आ जाएगा, द ऑफिसर्स प्रेजेंट में है, देखो यहाँ पे ऑफिसर्स है, प्लूरल है तो क्या लग जाएगा, इस्तेमाल में आर होगा ना, द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड। अब बाई की जगह पे हमको क्या लगा देना है, विथ, जब सेटिस्फाई आया तो क्या लगा दिए, विथ। अब सब्जेक्ट क्या है, योर वर्क, लास्ट में ये क्या हो गया, स्टॉप, ठीक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़े फिर। तो आगे देखते हैं, याद, उम्मीद है ऐसे याद करते चलेंगे आप लोग ना। सबसे पहला हम लोग पढ़े थे एट, एस्ट्रोनाइट, ए से शुरुआत हुआ था, इसके साथ एस्ट्रोनाइट के साथ क्या हुआ था, सरप्राइज ना, एस्ट्रोनाइट, सरप्राइज, फिर तीन शब्द डी से, डिस्प्लीज, डिस्ट्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड और अलार्म्ड, इन 6 शब्दों के साथ क्या लगाते हैं, एट। ऐसे याद करो, ए से शुरुआत है, ए से इसकी भी शुरुआत है, एट, ठीक ना। और फिर बताए 2 शब्द ऐसे हैं, नोन तथा ऑब्लाइट, इसके साथ क्या लगा देते हैं, टू लगाते हैं। फिर अगला बताए भी 6 शब्द ऐसे हैं फिर से, जिसके साथ क्या लगता है, विथ लगता है।
प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म, थ्रोन्ड और लाइन्ड। फिर अगले में दो शब्द हैं। रूल 4 में 4 ऐसे रूल बताए थे, इसमें चौथा रूल हमारा होगा 4 रूल जिसमें केवल 2 शब्द हैं फिर से। ठीक, पहले में 6 शब्द, ऐसे याद रखो। पहले रूल में 6 शब्द एट लगेगा, दूसरे में 2 शब्द टू लगेगा, फिर तीसरे में 6 शब्द विथ लगेगा, और चौथे में फिर 2 शब्द याद रखना, कंटेंड और इंटरेस्टेड। क्या? कंटेंड तथा इंटरेस्टेड, 2 शब्द याद रखना, कंटेंड तथा इंटरेस्टेड। इनके साथ क्या लगेगा याद रखना, विथ, पहले में एट, टू, विथ और इन। याद रखना कंटेंट और इंटरेस्टेड के साथ क्या लग जाएगा? इन। ठीक, हाँ, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कंटेंट और इंटरेस्टेड जैसे कह दिए, एग्जांपल ले लेते हैं। दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। ऐसे ले लिए, एग्जांपल ले लिए ना। दिस बॉक्स कंटेन्स, कंटेन मतलब इकट्ठा होना है, जैसे किसी चीज में रखना, कंटेन करना, रखना। ठीक ना, दिस बॉक्स या बॉक्स कंटेन्स रखता है, इकट्ठा किया हुआ है, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स मीन्स बहुत सारी सुंदर चीजें। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट है, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। ठीक ना, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट इधर ला लेते हैं, क्या हो जाएगा? मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स अभी प्रेजेंट में है तो क्या लग जाएगा? इजेमार में आर। मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेन का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कंटेंड विथ, सॉरी, इन। क्या लग जाएगा कंटेन के साथ? इन दिस बॉक्स। क्या लिख दिए इधर लास्ट में? दिस बॉक्स। तो इसी सेम टाइप इंटरेस्ट भी आ सकता है। इंटरेस्ट रहेगा तो आप भी वही क्या लगा दोगे, सिर्फ इनका यूज कर दोगे। ठीक ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक आध रूल और है, फिर यहीं पे कंप्लीट करते हैं इस क्लास को। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। हाँ, तो चलो आगे देखते हैं इसके। ये वाला कंप्लीट होता है, तो एक आध टाइप और है, देख लेते हैं आगे। जैसे कह दिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी शुरुआत, एक शब्द ऐसे है एक आध सेंटेंस तक आता है, कभी कभी आ जाते हैं। जैसे शुरुआत ही क्या होती है? इट इज द टाइम। शुरू में सेंटेंस में यही दिया रहेगा, इतना, इट इज द टाइम दिया ही रहेगा। जैसे कह दिए इट इज द टाइम ओपन द शॉप, ऐसे दे देंगे, इट इज द टाइम ओपन द शॉप। ठीक, तो याद रखना जब शुरुआत होगा हमेशा आएगा इट इज द टाइम, रहेगा ही रहेगा। ठीक ना, इट इज द टाइम रहेगा तो याद रखना ये हमेशा इट इज द टाइम आएगा ही आएगा, तब ये रूल फॉलो करेंगे, ओपन द शॉप। तो या क्या करोगे, याद रखना ये ऐसे इट इज द टाइम है, इसको ऐसे लिख देना है पूरा का पूरा, इट इज द टाइम, सेम ऐसे लिख दिए। ठीक, उसके बाद याद रखना हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? द शॉप, उसको इधर ला दिए। इसके साथ याद रखना फॉर के साथ, फॉर द शॉप ऐसे लिख दिए। ठीक, याद रखना उसके बाद सॉरी यहाँ पे टू भी लगा रहेगा, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। ठीक, क्वेश्चन में क्या रहेगा? इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, क्योंकि टू इसको जोड़ेगा दोनों को। ठीक, तो क्या करेंगे? इट इज द टाइम ऐसे लिख लिए पूरा का पूरा। अब याद रखना जो ऑब्जेक्ट है उसको फॉर के साथ इधर ला दिए। उसके बाद टू है, टू लिख के बी का यूज कर देना, बस टू के साथ बी का यूज, अब बाई लगा के, सॉरी बी, अब ओपन का थर्ड फॉर्म लगा देना, क्या हो जाएगा? ओपेंड। उम्मीद है समझ में आया होगा, फिर से देख लेते हैं। इट इज द टाइम ऐसे सेम ऐसे लिख लिए। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को फार के साथ लिखते हैं, याद रखना फार, प्रीपोजिशन फार के साथ ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद टू है, टू लिख के उसके बाद बी का यूज करके ओपन का थर्ड फॉर्म लगा दिए। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं, जैसे कह दिए इट इज द टाइम, इट इज द टाइम टू प्ले चेस, ऐसे कह दिए। ठीक, कहने का उद्देश्य ये है, मतलब शुरुआत हमारी इट इज द टाइम से होगी, तो क्या करोगे? इसको ऐसे लिख ले रहे हैं, इट इज द टाइम ऐसे लिख लिए। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चेस है, उसको फॉर के साथ यहां लिख दिए, चेस, फॉर चेस। अब यहां याद रखना
टू है तो टू के साथ बी का यूज कर देना, जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लगा देना। ठीक ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को अगर आपको ये क्लास नहीं समझ में आ रही तो पीछे वाली क्लास हमारी जाके जरूर देखें, तो पीछे सारी क्लासेस पैसिव वॉइस के हैं। ठीक ना, और आपको ये क्लासेस समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताते रहिए और हमारी क्लास को दोस्तों के पास शेयर भी करते रहिए और कमेंट करते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।